हेलो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पीपीटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ संजय रामफल। करते हैं फटाफट देश विदेश भारत और हरियाणा की तमाम अहम खबरों की तरफ एक रुख। बने रहें हमारे साथ, देखते रहें पीपीटी न्यूज। 1 मई 2024 को वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि है। 5:40 के बाद अष्टमी तिथि है। इस तिथि पर स्वर्ण नक्षत्र और शुभ योग का सहयोग रहेगा। दिन के शुभ मुहूर्त की बात करें तो बुधवार को कोई भी अभिजीत मुहूर्त नहीं है। राहुल काल 12:58 से 1:57 रहेगा। हर साल मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है। इसका लक्ष्य है मजदूरों के अधिकारों को, सामाजिक न्याय और कामकाजी परिस्थितियों में सुधार लाना और दुनिया के सामने उनकी तकलीफों को उजागर करना ताकि उन्हें उनके अधिकार मिल सकें। जानकारी के लिए आपको बता दें कि हर साल की तरह इस साल भी 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जा रहा है। वैश्विक स्तर पर कमजोर रख के बीच राष्ट्रीय राजधानी के सराफा बाजार में सोमवार को सोना 130 रुपए की गिरावट के साथ 72,750 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ। HDFC सिक्योरिटीज के ने ये जानकारी दी। पिछले कारोबारी सत्र में सोना 72,880 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। हालांकि चांदी की कीमत 84,500 रुपए प्रति किलो पर अपरिवर्तित बनी हुई है। HDFC सिक्योरिटीज के वरिष्ठ विश्लेषक सोमिल गांधी ने कहा कि दिल्ली में हाजिर सोना 72,750 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रहा, जो पिछले बंद भाव से 130 रुपए कम है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार कॉमेक्स में हाजिर सोना $2,333 प्रति पर रहा, जो $5 कम बताया जा रहा है। पूर्व सीएम मनोहर लाल ने कांग्रेस पर किया कटाक्ष। बोले, अपनी ही पार्टी को खत्म करने पर लगे हुए हैं राहुल गांधी। अब खबर विस्तार से। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कांग्रेस पार्टी पर तंज कसते हुए कहा कि राहुल गांधी ने अपनी ही पार्टी को खत्म करने में लगे हुए हैं। वही भाजपा को बढ़ाने का श्रेय नरेंद्र मोदी के बाद राहुल गांधी को दिया और कहा कि राहुल गांधी को बोलने की समझ नहीं है। झूठ के साथ साथ अपनी ही कांग्रेस पार्टी की मटियामेट करने में लगे हैं। कांग्रेस और राहुल गांधी की संस्कृति विदेशी है। झूठ की राजनीति करने वालों के दिन लग चुके हैं और लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का सुपड़ा साफ होना निश्चित है। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चरखी दादरी के लोहारू रोड पर आयोजित जनसभा में कांग्रेस पर जमकर तंज कसे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और राहुल गांधी विदेशी संस्कृति का अनुसरण करते हैं और यही कारण है कि राहुल गांधी पीएम नरेंद्र मोदी को सम्मान देने की बजाय तू कहकर संबोधित करते हैं। राहुल गांधी पर मनोहर लाल ने भी ली चुटकी। जी हां, मनोहर लाल ने राहुल गांधी पर चुटकी लेते हुए कहा है कि वो खुद को महात्मा गांधी का अनुयायी बताते हैं, लेकिन वो उनके पसंद में आसपास भी नहीं है। इस दौरान उन्होंने पूर्व मंत्री सतपाल सांगवान को मंच से साफ दिल का बताया और कहा कि वे अपने इलाके के लिए स्वच्छ राजनीति करते हैं। मन में जो सही या गलत हो तुरंत बोलते हैं। वहीं जानकारी के लिए बता दें कि मंच पर मौजूद वित्त मंत्री जयप्रकाश दलाल की तरफ देखकर मनोहर लाल ने कहा कि पहले खजाने की जो चाबी मेरे पास थी वो आजकल इनके पास है। मनोहर लाल ने कहा कि पहले जब सीएम होने के नाते दादरी आता तो कुछ देकर जाता था, लेकिन आज जनता से कुछ मांगने आया हूं। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि आजकल प्रदेश में सैनी सबसे ज्यादा उछल रहे हैं और उसका कारण सब जानते हैं। उन्होंने कहा कि इसमें थोड़ा बहुत योगदान मेरा भी है। सांसद व प्रत्याशी धर्मवीर सिंह ने भाजपा की तीसरी बार सरकार बनाने के लिए पीएम मोदी के नाम से वोट डालने का भी आह्वान किया। 10 वर्ष पहले जो गलती हुई उस गलती को ठीक करने में सत्ता परिवर्तन करने जा रहे हैं। इंडिया गठबंधन से महेंद्रगढ़ भिवानी लोकसभा उम्मीदवार राव दान सिंह ने कहा कि चुनावी माहौल है और जबरदस्त उत्साह लोगों के अंदर देखने को मिल रहा है। हिंदुस्तान के लोगों ने एहसास कर लिया है कि 10 वर्ष पहले जो उनसे गलती हुई यह
समय है उस गलती को ठीक करने का और वह सत्ता परिवर्तन करने जा रहे हैं, भाजपा को हराएंगे और कांग्रेस पार्टी को जिताएंगे। उन्होंने कहा कि 400 पार का नारा तो बीजेपी पार्टी का एक जुमला है, क्योंकि 75 पार का नारा हरियाणा में भी दिया था पर 40 सीटें आई थी, जो यह 400 पार का नारा दे रहे हैं, लेकिन सीट 180 भी नहीं आएंगी। राव दान सिंह ने बीजेपी के साथ साथ जेजेपी पर भी निशाना साधा। पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि अब आम आदमी समझ चुका है कि इस बात को अब वह इस जाल में नहीं फंसेगा। सरपंचों की मांग को लेकर राव दान सिंह ने कहा कि उनकी सरकार बनते ही उनकी जो भी मांग है उसके अलावा भी उनके लिए बहुत कुछ किया जाएगा। राव दान सिंह गांव-गांव पहुंचकर लोगों से संपर्क साध रहे हैं। आइए बताते हैं उन्होंने क्या कहा। पता है चुनावी माहौल है और ज़बरदस्त उत्साह लोगों के अंदर देखने के लिए मिल रहा है। हिंदुस्तान के लोगों ने इस बात का एहसास कर लिया कि उनसे 10 वर्ष पहले एक गलती हुई, आज वो समय है उस गलती को ठीक करने का और वो सत्ता परिवर्तन करने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे, कांग्रेस को जिताएंगे। ये 400 पार का नारा तो भाजपा का एक जुमला है। 75 पार का नारा हरियाणा में भी दिया था और 40 सीटें आई थी। इन्होंने आज 400 पार का नारा दिया है, सीट उनकी 180 भी नहीं आएंगी। जेजेपी की बात जहाँ तक करते हो ना आप, जेजेपी तो इसलिए पहले तो गठबंधन किया और अब एक स्ट्रेटजी के तहत गठबंधन तोड़ दिया, यानी आप वोट काट लो। लेकिन अब आम आदमी समझ चुका है इस बात को, वो इस जाड़ में नहीं फंसेगा। पंजों जो मांग रखी हो जायज है और हम ये समर्थन करते हैं। हमारा राज आ जाएगा हरियाणा के अंदर तो उस दिन हम गारंटी से कहते हैं जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में, तो हम उनको वो मान सम्मान देंगे जो पहले था उससे भी ज्यादा। कोविशील्ड भारत में करोड़ों को दी गई ऑक्सफोर्ड वैक्सीन हार्ट अटैक पर कंपनी के खुलासे से हड़कंप जाने पूरा विवाद। एक्स्ट्राजेनेका वैक्सीन को दुनिया भर में लोगों को दिया गया था, विशेष रूप से भारत में उसकी वैक्सीन कोविशील्ड का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया गया। अब सामने आया है कि इसे लेने वालों को घातक दुष्प्रभाव हो रहे हैं। इस वैक्सीन से टीटीएस सिंड्रोम होने की बात सामने आई है। साल 2020 में कोरोना वायरस महामारी के आने के बाद एक्स्ट्राजेनेका कंपनी ने इसकी वैक्सीन को तैयार किया था। भारत के सीरम इंस्टीट्यूट एक्स्ट्राजेनेका कोविशील्ड के नाम से ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर बनाया। 2021 में पहली बार तैयार हुई एक्स्ट्राजेनेका वैक्सीन कोविशील्ड लगातार सवालों के घेरे में रही है। कई देशों में 2021 में इस वैक्सीन पर प्रतिबंध लगा दिया। तेजी से तैयार की गई थी, इस पर वैज्ञानिक समुदाय तभी सवाल उठने लगे थे। इसके बाद इस बात को लेकर जांच शुरू हुई कि टीका अपने काम में सुरक्षित भी है या नहीं। हार्ट अटैक की घटनाओं के लिए वैक्सीन के सवालों के घेरे में लाया गया। बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक मेडिकल जगत के एक्सपर्ट ने जो सवाल इस वैक्सीन पर उठाए थे उनको भी मजबूती मिली। एक्स्ट्राजेनेका के बारे में दावा किया गया है कि इस वैक्सीन से कुछ मौतें हुई और बहुत लोगों को गंभीर बीमारियों का सामना करना पड़ा। ब्रिटेन की फार्मा कंपनी एक्स्ट्राजेनेका ने भी माना है कि उसकी वैक्सीन से खतरनाक साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। ब्रिटिश हाईकोर्ट में जमा किए गए दस्तावेजों में कंपनी ने स्वीकार किया है कि उनकी वैक्सीन से थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम टीटीएस हो सकता है। भारत में भी बड़ी संख्या में इस वैक्सीन को कोविड आने के बाद लोगों को दिया गया था। एक्स्ट्राजेनेका वैक्सीन क्या है? एक्स्ट्राजेनेका वैक्सीन को भारत में या कोविशील्ड के नाम से जाना जाता है। ये एक वायरल वेक्टर वैक्सीन है जिसे SARS-CoV-2 वायरस बचाने के लिए डिजाइन किया गया, जो कि कोविड-19 का प्रेरक एजेंट है। इस वायरस के काम करने के तरीके पर बात की जाए तो ये चिंपांजी में पाए जाने वाले एक सामान्य सर्दी के वायरस के कमजोर संस्करण का उपयोग करके काम करता है। इसे SARS-CoV-2 वायरस प्रोटीन के जीन को ले जाने के लिए मॉडिफाई किया गया है। ये शरीर में इंजेक्ट होने के बाद टीका इंसान के इम्यून सिस्टम को एंटीबॉडी बनाने और टी कोशिकाओं को सक्रिय करने के लिए प्रेरित करता है ताकि इंसान की बॉडी संक्रमित होने की दिशा में इस वायरस से लड़ सके।
एक्स्ट्राजेनेका वैक्सीन के बनाए जाने की बात की जाए तो ये वैक्सीन को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और ब्रिटिश स्वीडिश दवा कंपनी एक्स्ट्राजेनेका के बीच सहयोग से विकसित की गई। ऑक्सफोर्ड के शोधकर्ता कुछ साल से एडेनोवायरस वेक्टर का उपयोग करके एक वैक्सीन विकसित कर रहे थे। कोविड महामारी आने के बाद उन्होंने कोरोना वायरस के खिलाफ एक टीका बनाने की दिशा में अपने प्रयासों को तेजी से आगे बढ़ाया। भारत में वैक्सीन की एंट्री। पुणे स्थित फार्मा कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने भारत और कुछ दूसरे गरीब देशों के लिए कोविशील्ड वैक्सीन के निर्माण के लिए जनवरी 2021 में एक्स्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के साथ डील की। इस साझेदारी के तहत सीरम को भारत और विश्व स्तर पर भारी मांग को पूरा करने के लिए बड़े पैमाने पर वैक्सीन को कोविशील्ड के नाम से उत्पादन करने की अनुमति मिली। कोविशील्ड बनने के बाद भारत में इसके वितरण को भारत सरकार और राज्य सरकारों के सहयोग से सुविधाजनक बनाया गया और लोगों तक टीका पहुंचाया गया। भारत में 2022 तक दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण कार्यक्रम के हिस्से के रूप में कोविशील्ड की 1.7 अरब से अधिक खुराकें दी गई। एक्स्ट्राजेनेका वैक्सीन के सरल भंडारण और व्यापक उपलब्धता ने भारत और दुनिया भर में टीकाकरण अभियानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारत में बड़ी तादाद में आम लोगों तक वैक्सीन पहुंचाई गई। वैक्सीन के साइड इफेक्ट और प्रतिबंध विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने एक्स्ट्राजेनेका वैक्सीन के दुष्प्रभावों को सूचीबद्ध करता है। इसमें हल्के से मध्यम लक्षण शामिल हैं। एक्स्ट्राजेनेका वैक्सीन प्राप्त करने के बाद रिपोर्ट में किए गए दुष्प्रभावों में इंजेक्शन लगने की जगह पर परेशानी, अस्वस्थता महसूस करना, थकान, बुखार, सिर दर्द, बीमार महसूस करना, जोड़ों या मांसपेशियों में दर्द, सूजन, इंजेक्शन स्थल पर लाली, चक्कर आना, नींद आना, पसीना आना, पेट दर्द और बेहोशी शामिल थे। तब कहा गया कि ये दुष्प्रभाव अस्थायी होते हैं और अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता के बिना ठीक हो जाते हैं। एक्स्ट्राजेनेका वैक्सीन की बारीकी से जांच के बाद इसे कई देशों में प्रतिबंध कर दिया गया था। डेनमार्क कोविड-19 वैक्सीन एक्स्ट्राजेनेका को बैन करने वाला पहला देश था। इसके बाद आयरलैंड, थाईलैंड, नीदरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड, कांगो और बुल्गारिया ने भी इस पर रोक लगा दी। जर्मनी, फ्रांस, इटली और स्पेन सहित यूरोपीय देशों में भी 2021 में एक्स्ट्राजेनेका के कोविड-19 वैक्सीन का उपयोग बंद कर दिया था, क्योंकि जिन रोगियों को टीका लगाया गया था उनमें रक्त के थक्के के कई मामले सामने आए थे। कनाडा, स्वीडन, लातविया और स्लोवेनिया ने भी 2021 में इसके इस्तेमाल को रोक दिया। इसके बाद इस वैक्सीन को सुरक्षित ना मानते हुए ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और मलेशिया ने भी इस पर बैन लगा दिया गया। क्या वैक्सीन पर नया विवाद, वो भी बताते हैं। फरवरी में यूके की एक अदालत में जमा किए गए दस्तावेजों में एक्स्ट्राजेनेका कंपनी ने कहा कि इसके इस्तेमाल से थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम TTS के साथ थ्रोम्बोसिस नामक एक दुर्बल दुष्प्रभाव हो सकता है। कंपनी ने कहा कि वैक्सीन कुछ मामलों में TTS का कारण बन सकती है। दस्तावेज में साथ ही कहा गया कि टीकाकरण ना होने पर भी TTS हो सकता है। कैम्ब्रिज मुख्य वाली ब्रिटिश स्वीडिश बहुराष्ट्रीय फार्मास्यूटिकल और बायोटेक्नोलॉजिकल कंपनी अब एक क्लास एक्शन मुकदमे का सामना कर रही है, जिसमें दावा किया गया है कि ये वैक्सीन कई मौतों की वजह बनी। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम TTS के साथ थ्रोम्बोसिस एक दुर्लभ है लेकिन गंभीर बीमारी है जो वैक्सीन से जुड़ी है। विशेष रूप से एडेनोवायरस वेक्टर टीके जैसे एक्स्ट्राजेनेका वैक्सीन और जॉनसन एंड जॉनसन के जॉनसन वैक्सीन TTS की स्थिति में कम प्लेटलेट स्तर होने के साथ साथ रक्त के थक्कों का बनना शामिल है। यह स्थिति आमतौर पर मस्तिष्क या पेट में रक्त के थक्कों के साथ साथ कम प्लेट का साथ प्रकट होता है। TTS लक्षणों में गंभीर सिर दर्द, धुंधली दृष्टि, बोलने में कठिनाई, सीने में दर्द, पेट में दर्द, सांस लेने में तकलीफ और पैर में सूजन आदि शामिल है। ऐसा माना जाता है कि TTS होने की वजह से टीकों में प्रयुक्त
एडेनोवायरस वेक्टर से बनी प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया है जो प्लेटलेट्स को सक्रिय करता है और रक्त के थक्के बनाता है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका को अस्वीकार कर दिया है। यह निर्णय दिल्ली आबकारी नीति के मामले के संबंध में आया है। केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय दोनों ही सिसोदिया को जमानत देने के खिलाफ थे। यह दूसरी बार है जब सिसोदिया की सामान्य जमानत की मांग कोर्ट ने खारिज किया है। झारखंड हाई कोर्ट ने खरखई डैम प्रोजेक्ट जिस पर 6100 करोड़ खर्च हो चुके को बंद करने पर सवाल उठाए हैं। राज्य के मुख्य सचिव से इसके बंद होने का कारण पूछा गया। जनहित याचिका की सुनवाई में जल संसाधन विभाग ने बताया कि जमीन अधिग्रहण के ग्रामीणों के विरोध के कारण देरी हुई है। कोर्ट ने इस पर नाराजगी जताई है और सीबीआई जांच की बात कही। अगली सुनवाई 14 मई को होगी। लंदन के हेनॉल्ट में 36 वर्षीय एक व्यक्ति ने तलवार से कई लोगों पर हमला कर दिया जिससे कई घायल हो गए। द गार्जियन के अनुसार यह घटना तब शुरू हुई जब एक वाहन थर्लो गार्डन्स में एक घर से टकरा गया। उसके बाद हमलावर ने अन्य लोगों और 2 पुलिस अधिकारियों पर हमला किया। मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने उस व्यक्ति को हिरासत में ले लिया है और घायलों की स्थिति पर नजर रख रही है। इलफोर्ड नॉर्थ के सांसद वे स्ट्रिंग ने एक गंभीर घटना की पुष्टि की और लोगों से अटकलें न लगाने वाले फुटेज ऑनलाइन साझा न करने का आग्रह किया। मेट्रोपॉलिटन पुलिस के उप सहायक आयुक्त एड एडेलेकन ने जनता को आश्वासन दिया है कि अब कोई और खतरा नहीं है और स्पष्ट किया है कि हमला आतंकवाद से जुड़ा नहीं है। उत्तराखंड सरकार के नियामक ने प्रसिद्ध योग गुरु बाबा रामदेव की कंपनी पंतजलि आयुर्वेद के 14 उत्पादों के निर्माण पर 24 अप्रैल में एक नोटिफिकेशन के अनुसार रोक लगा दी है। यह कदम उन उत्पादों के लाभों के बारे में बार बार भ्रामक विज्ञापन जारी करने के बाद उठाया गया है। हालांकि सरकार के आदेश को सार्वजनिक नहीं किया गया है। यह बाबा रामदेव के लिए एक महत्वपूर्ण झटका है जिनकी लोकप्रियता भारत और विदेशों में उनके टीवी शो, योग शिक्षण और पारंपरिक औषधीय उत्पादों के माध्यम से बढ़ी है। दिल्ली हाई कोर्ट ने भारत तपी के पूर्व बॉस अश्नीर ग्रोवर के कुछ विशेष शेयरों से जुड़े किसी भी तरह के लेन देन पर रोक लगा दी। ये 110 शेयर उन्हें भारत तपी के सह संस्थापक भाविक कोलाडिया ने दिए थे। कोलाडिया ने इन शेयरों के स्वामित्व को लेकर अश्नीर ग्रोवर के साथ चल रहे विवाद चलते कोर्ट से मदद मांगी थी। कोर्ट ने फिलहाल उनकी मदद करने का फैसला किया है, जिसका मतलब है कि अश्नीर इन शेयरों को बेच नहीं सकते और न ही किसी और को इन पर अधिकार जताने दे सकते हैं जब तक कोर्ट इस मामले में अंतिम निर्णय नहीं ले लेता। जनता दल के निलंबित सांसद प्रज्वल रवेना के पूर्व ड्राइवर कार्तिक ने कहा कि उन्होंने कथित यौन शोषण वीडियो क्लिप्स वाली पेन ड्राइव कांग्रेस सदस्य को नहीं बल्कि भाजपा नेता देवराज गौड़ा को सौंपी थी। यह बयान तब आया जब देवराजे गौड़ा ने कार्तिक कार का वीडियो लीक करने का आरोप लगाया। इस विवाद ने क्षेत्रीय पार्टी को मुश्किल में डाल दिया है क्योंकि प्रज्वल पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा के पोते और पूर्व मुख्यमंत्री एच.डी. कुमारस्वामी के भतीजे हैं। इस घोटाले के बाद जेडीएस ने प्रज्वल को निलंबित कर दिया। कर्नाटक सरकार ने एडीजीपी बी.के. सिंह के नेतृत्व में एक विशेष जांच दल का गठन किया है जो प्रज्वल के खिलाफ लगे योग उत्पीड़न मामलों का आरोप जांच करेगा। कथित तौर पर वो जर्मनी में है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की आम चुनाव से ठीक पहले प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दी गई गिरफ्तारी के समय पर सवाल उठाए हैं। दिल्ली शराब नीति मामले में केजरीवाल की गिरफ्तारी और रिमांड के खिलाफ उनकी याचिका की सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने स्वतंत्रता के महत्व पर जोर दिया और गिरफ्तारी के समय को लेकर चिंता व्यक्त की। केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी को अवैध कृत्य बताया जो लोकतांत्रिक सिद्धांतों
जैसे कि मुक्त चुनाव और संघवाद पर हमला है। उन्होंने सुझाव दिया है कि उनकी गिरफ्तारी का तरीका और समय जो लोकसभा चुनाव के लिए मॉडल आचार संहिता के साथ मेल खाता है, प्रवर्तन निदेशालय की मनमानी को भी दर्शाता है। बुधवार 1 मई को महाराष्ट्र दिवस के मौके पर भारतीय शेयर बाजार एक दिन के लिए बंद रहेगा। इस दिन विभिन्न खंडों में कोई भी व्यापारिक गतिविधियां नहीं होगी। इक्विटी, डेरिवेटिव और एसएलबी खंड सभी बंद रहेंगे। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने पुष्टि की है कि इक्विटी डेरिवेटिव खंड, मुद्रा डेरिवेटिव खंड और ब्याज डेरिवेटिव खंड भी इस अवकाश पर बंद रहेंगे। इसके अलावा एनडीएसआरए सटी सिस्टम, ट्राई पार्टी रेपो, कमोडिटी डेरिवेटिव खंड, इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट्स खंड में भी इस सार्वजनिक अवकाश पर व्यापार नहीं होगा। पाकिस्तान का राजनीतिक और आर्थिक भविष्य अनिश्चितताओं से भरा हुआ है, जिसके चलते वहां के नेता भारत के प्रति अपना रुख बदल रहे हैं। फरवरी के चुनाव के दौरान नवाज शरीफ और इमरान खान जैसे राजनेता जो पहले भारत विरोधी भाषणों का इस्तेमाल वोट पाने के लिए करते थे, अब भारत के विकास को एक आदर्श के रूप में पेश कर रहे हैं। इसी बीच मौलाना फजलुर रहमान, जो एक प्रमुख दक्षिणी पंथी इस्लामिक नेता है, ने अपने पूर्व प्रतिद्वंदी पाकिस्तानी तहरीक इंसाफ का समर्थन किया। उन्हें रैली करने और शासन करने का अधिकार देते हुए राष्ट्रीय सभा में एक जोशीले भाषण में रहमान ने स्थापना पर राजनीतिक प्रणाली को हेरफेर करने का आरोप लगाया। बिहार में लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में 7 मई को 5 सीटों पर मतदान होगा। इनमें झंझारपुर, सुपौल, अरारिया, मेदपुरा और खंगाड़िया शामिल हैं, जहां 2019 में एनडीए ने जीत हासिल की थी। इस बार एनडीए महागठबंधन वीआईपी और माकपा के बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा है। मेदपुरा सीट पर जेडीयू और राजद के बीच मुख्य मुकाबला है, जबकि झंझारपुर में बसपा त्रिकोणीय संघर्ष की स्थिति बनाई है। खंगड़िया और सुपौल में भी महागठबंधन एनडीए के बीच कड़ा मुकाबला है। अरारिया में भाजपा और राजद के बीच प्रतिस्पर्धा है। ग्रेटर नोएडा पुलिस ने स्क्रैप माफिया रवि काना और उसके महिला मित्र काजल झा को थाईलैंड से प्रत्यर्पित करके जेल भेजा। कोर्ट ने दोनों को 1 से 6 मई तक दोनों को रिमांड पर नोएडा पुलिस को सौंपा है। पुलिस अब उनसे पूछताछ करेगी कि उनका नेटवर्क कहां फैला है और किन से उनकी मदद की। रवि काना पहले गैंगरेप और गैंगस्टर के मामले में फरार था और उसे थाईलैंड में पकड़ा गया था। पटना में राजद के पूर्व सांसद रामा सिंह ने पार्टी छोड़ दी है और जल्द ही लोक जनशक्ति पार्टी में शामिल होंगे, जिसकी पुष्टि चिराग पासवान ने की है। उनका इस्तीफा लालू प्रसाद को भेजा गया है। रामा सिंह का मानना है कि राजद में स्थिति ठीक नहीं है, जिसके कारण उनका मोह भंग हुआ है। उन्हें शिवहर या वैशाली से टिकट न मिलने के कारण नाराजगी थी, जहां राजद मुन्ना शुक्ला को टिकट दिया है। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी अहम और पुख्ता खबरें। बने रहें हमारे साथ। अब अपने भाई संजय रामफल को दीजिए इजाजत। आप अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार।